मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, जब भी किसी लड़की के सिर पर ये ताज सजता है तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उससे जुड़े सभी लोगों के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। जब बात मिस यूनिवर्स की हो तो ये मतलब एकदम भौकाली मोमेंट होता है। हो भी क्यों ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो माना जाता है। अब इसी मिस यूनिवर्स से जुड़ी एक खबर आई है। अगले साल से इस कंपटीशन में शादीशुदा महिलाएं भी हिस्सा ले पाएंगी। माने शादी के बाद मिस यूनिवर्स बनने के सपने को संदूक में रखकर भूलने की नौबत नहीं आएगी। आगे बढ़े इससे पहले आपको जल्दी से बता देते हैं कि दुनिया के 4 बड़े ब्यूटी पेजेंट्स कौन कौन से होते हैं। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ। इन सभी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं, लेकिन सब में एक कंडीशन कॉमन है। वो ये है कि इसमें हिस्सा लेने वालों का अविवाहित होना जरूरी है। मिसेस बनते ही माने शादी होते ही आपकी एलिजिबिलिटी इन कॉम्पिटिशन्स के लिए खत्म हो जाती है। अब मिस यूनिवर्स इसमें बदलाव करने जा रहा है। 1952 से शुरू हुए मिस यूनिवर्स पेजेंट में अगले साल यानी 2023 से शादीशुदा महिलाएं भी हिस्सा ले सकेंगी। इतना ही नहीं, वो महिलाएं भी हिस्सा ले सकेंगी जिनके बच्चे हो चुके हैं। 70 साल में पहली बार मिस यूनिवर्स ने शादी और बच्चे से जुड़े नियम में बदलाव करने का फैसला किया है। अब तक मिस यूनिवर्स कंपटीशन में सिर्फ 18 से 28 साल तक की महिलाएं ही हिस्सा ले पाती थी। साथ ही जीतने वाली महिला से ये उम्मीद की जाती थी कि जब तक उनके पास मिस यूनिवर्स का टाइटल है तब तक ना तो वो शादी करें और ना ही बच्चे। पेजेंट के एक इंटरनल मेमो में कहा गया है, हम मानते हैं कि हर महिला का अपनी जिंदगी पर अधिकार होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के पर्सनल डिसीजन उनकी सफलता के रास्ते में रुकावट नहीं बनने चाहिए। मिस यूनिवर्स के इस नए बदलाव से हम तो बहुत खुश हैं और काफ़ी लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं। 2020 का मिस यूनिवर्स ताज जीतने वाली मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने भी इस बदलाव की सराहना की है। फैसले का सपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा, मैं पर्सनली इस फैसले से बहुत खुश हूँ। पहले लीडरशिप पोजीशंस पर पुरुषों का ही अधिकार हुआ करता था। समय बदल रहा है और महिलाएं भी अब इस पोजीशन पर आ रही हैं। पेजेंट के बदलने का समय आ गया है। परिवार वाली महिलाएं भी अब इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएगी। एंड्रिया ने यह भी कहा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को इस फैसले से परेशानी हो, पर ये वो लोग हैं जिन्हें हमेशा वो महिला पसंद आती है जो सिंगल और रेडी टू मिंगल हो, माने किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने को तैयार हो पर किसी रिश्ते में ना हो। मिस यूनिवर्स दूसरा सबसे बड़ा ब्यूटी पेजेंट है जो जून 1952 में शुरू किया गया। इसके हेड ऑफिस न्यूयॉर्क शहर में है और मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन इसे चलाता है। अब एक सवाल, क्या सिर्फ मिस यूनिवर्स के नियमों में बदलाव कर देने से कुछ बदल जाएगा? क्योंकि मिस यूनिवर्स में सीधे पार्टिसिपेट तो कर नहीं सकते, इसके लिए नेशनल कंपटीशन जीतना जरूरी है। भारत की बात करें तो यहाँ मिस इंडिया कंपटीशन होता है। इसमें जीतने वाली पार्टिसिपेंट को मिस यूनिवर्स और दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टिसिपेंट को मिस वर्ल्ड के लिए भेजा जाता है। और मिस इंडिया के नियम के मुताबिक अविवाहित लड़कियां जिनकी उम्र 18 से 27 साल के बीच है वो ही हिस्सा ले सकती हैं। उसमें भी एक पेच है कि अगर पार्टिसिपेंट की उम्र 25 से ज़्यादा है तो उन्हें मिस इंडिया का टाइटल नहीं दिया जाएगा, दूसरे या तीसरे नंबर पर ही रखा जा सकता है। तो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने भले ही नियम बदले हों, पर जब तक मिस इंडिया के संचालक इन बदलावों को लागू नहीं करते हैं तब तक भारत में किसी शादीशुदा महिला का मिस यूनिवर्स बनना तो संभव है ही नहीं। मतलब अगर मिस यूनिवर्स को सही में अपने दरवाजे खोलने हैं तो भारत समेत हर देश में ब्यूटी कंपटीशन करवाने वाली संस्थाओं को अपने नियम बदलने होंगे। अब किसी के मन में सवाल उठ सकता है कि क्या मिसेस यूनिवर्स कंपटीशन नहीं होगा? मिस यूनिवर्स और मिसेस यूनिवर्स कंपटीशन अलग अलग संस्थाएं करवाती है। मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने की अधिकतम उम्र 28 साल है, वहीं मिसेस यूनिवर्स के लिए 45 साल तक की एज लिमिट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 में मिसेस यूनिवर्स पेजेंट शुरू हुआ। इसके खिलाफ 2010 में मिस यूनिवर्स ने केस किया। इस पर मिसेस यूनिवर्स के ऑर्गेनाइजेशन ने जवाब दिया था कि मिस यूनिवर्स अविवाहित लड़कियों के लिए है, जबकि मिसेस यूनिवर्स शादीशुदा महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव है। अब चूंकि मिस यूनिवर्स ने अपने कंपटीशन में शादीशुदा महिलाओं को शामिल करने का फैसला कर लिया है तो देखना होगा कि मिसेस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन करने वाली संस्था इस पर क्या स्टैंड लेती है। आपके लिए पूरी खबर लिखी थी मेरी साथी गरिमा ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।